एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 का चौथा का आपका 11 नंबर सवाल। इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। हल इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है, और यदि एपी में है तो सारवंतर भी ज्ञात करना है और अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। देखिए हमें एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं। डी को हम देखेंगे 2 बार निकाल करके कि उसका मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि बराबर डी का मान आएगा तो कह देंगे एपी है, और नहीं आएगा तो एपी नहीं है। सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं। डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 के मान होता है, a2 के मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद आपका a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस a1 के मतलब पहला पद। पहला पद आपका a है। इसमें हम a का कॉमन करेंगे तो इसमें 2 गो a है, एगो a निकल गया तो एगो a बचेगा माइनस। अब एगो a है, a निकल गया, कुछ नहीं बचता है तो गुणा के रूप में एक छिपा रहता है, क्योंकि हम a गुणा 1 हम तो लिख सकते हैं बराबर a के स्थान पे। तो a निकल जाएगा तो हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अब पुनः d का मान निकालते हैं। डी बराबर देखिए अगला पद माइनस पिछला पद होता है, यानी हम कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो डी का मान निकलता है। डी बराबर अब यहाँ पे a2 से लिए हैं तब a3 से लेंगे, a3 माइनस a2 होगा। a3 का मान निकालेंगे, a3 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद देखिए आपका पहला दूसरा तीसरा a है माइनस a2 के मतलब दूसरा पद आपका a स्क्वायर है। दोनों में हम कॉमन की बात करेंगे तो ए क्यू के मतलब 3 गो ए गुणा के रूप में, ए स्क्वायर का मतलब 2 गो ए, यानी ए क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गो ए और माइनस ए स्क्वायर का मतलब 2 गो ए। हम देखें 2 को कॉमन है यानी ए स्क्वायर, 2 ए है तो यानी ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, ए निकल गया तो ए बचेगा माइनस ए आपका ए स्क्वायर निकल, कुछ नहीं बचेगा तो एक छिपा हुआ है गुणा के रूप में, यानी हम ए स्क्वायर कॉमन करेंगे। 3 गो में 2 घटेगा तो एगो ए बचेगा माइनस, दोनों में दोनों निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो एक गुणा के रूप में बचता है। हम देख रहे हैं, देखिए अगर हम इसको देखा जाए तो ये दोनों बराबर है, चेक कर लेते हैं। आपका 4 4 के बराबर होते हैं, 5 5 के बराबर होते हैं, x के बराबर होते हैं। उसी प्रकार a इंटू a माइनस 1 a इंटू a माइनस 1 के बराबर होगा, जबकि यहाँ पे a नहीं है, a स्क्वायर है। हल मिल रहा है लेकिन यहाँ पे या तो यहाँ पे भी a होना चाहिए था, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है, रूट 32 है, डॉट 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 है। तो इसे सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे, तोड़ने से आसानी पड़ती है, समझने में भी आसानी होती है। तो इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 8 को तोड़ेंगे, देखिए इस प्रकार 8 को तोड़ेंगे, 2 से कटेगा आपका 4 बार में, 2 से कटेगा आपका 2 बार में, 3 को 2 आया तो यहाँ पर 3 को हम 2 लिख देंगे। 18 को तोड़िएगा, 18 को तो 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से तो फिर कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। और 32 को तोड़ेंगे तो 32 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 1 2 3 4 5, 5 को 2 इसमें आ रहा है तो 5 2 लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हम तोड़ लिए। अब रूट का मतलब होता है 2 गो अंदर से बाहर निकलेगा तो 1 ठे लिखाएगा। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों है, इसमें 2 गो जोड़ा लगा लेते हैं, 2 गो अंक का जोड़ा लगता है, बाहर 1 को लिखाता है, तो 2 गो 2 है, बाहर होगा तो 1 को 2 लिखाएगा, है ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इस प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 3 मिल रहा है, 2 गो है तो बाहर होगा तो 1 को लिखाएगा, 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 2 बाहर होगा तो 1 को 2, इसको मिला के लिखेंगे 1 ठे 2 और 2 ज्यों का त्यों होगा। इस प्रकार हम देख लेते हैं, यहाँ पर रूट 2 आया,
यहाँ पर 2√2 आया, यहाँ पर 3√2 आया, 2 दूनी के 4 √2। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे डॉट 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 भी रहेगा। अब हम देख लेते हैं डी का मान निकाल के। डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 के मान 2√2 है, माइनस a1 के मान √2 है। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, 2 में 1 घटेगा तो 1 और √2, 1 लिखाता नहीं है, छिप जाता है। यानी 2 को √2 में 1 को √2 हटाएंगे तो √2 आएगा। अब पुनः हम डी का मान निकालते हैं दूसरा सूत्र, यानी a3 माइनस a2 से। a3 का मान मतलब तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद आपका 3√2 आया है, माइनस a2 मतलब दूसरा पद 2√2 आया है। घटाएंगे 3 में 2 घटेगा तो 1, 1 लिखाता नहीं है, √2 ज्यों का त्यों। देख रहे हैं डी का मान सेम टू सेम आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि डी का मान समान है इसलिए एपी में है। जब आपका एपी में है तो डी का मान लिखना है। डी बराबर हमारा √2 आया है और हमें क्या अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद देखिए 4 को पद दिया हुआ है तो 5वां पद निकालेंगे। अंतिम वाले में डी का मान जोड़ेंगे। अंतिम में आपका √32 है, वो छोड़ दीजिए, हमें डायरेक्ट आया यहाँ पे। अंतिम में 4√2 है, 4√2 में हम √2 जोड़ेंगे, 4 1 5√2। अब देखो इस रूप में तो नहीं है, सब अंदर ही लिखा गया है, तो इसको देखिए, इसको अंदर भेजेंगे। अंदर 2 गो बाहर है तो 1 लिखा रह जाएगा, 1 है बाहर अंदर जाएगा तो 2 ऑटोमेटिक हो जाएगी, नियम से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 5, जब अंदर आएगा 2 लिखाएगा, तभी तो 2 को बाहर हुआ तो 1 लिखा अगर बाहर आएगा। देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 को 5 है, बाहर होगा तो 1 को 5, 1 को 5 बाहर अंदर आएगा तो 2 को 5, तो 5 है 25, 25 दूनी 50 आएगा। अब a6 लाना है, a6 का मान चाहिए, तो यहाँ पर आया है आपका √50। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 4 गो के बाद 5 रूट आया, 5√2 में हम क्या करेंगे, √2 जोड़ देंगे, तब 5 1 6√2। फिर इसको अंदर भेज देंगे 6 को, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। और एक और लिखना a7। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए आसानी से 1√2 2√2 3√2 4√2 के बाद 5√2 के बाद 6√2 के बाद 7√2 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर अंदर मतलब बाहर है, अंदर जाएगा तो डबल 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 7 49 दूना 98 हो जाएगा। इस प्रकार हमें तीनों पद निकालेंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब हम 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 13 नंबर है। आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसको तोड़ दिया जाए, अगर तोड़ेंगे भी नहीं तो इसे भी निकाल देते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 के मान √6 है, माइनस a1 के मान √3 है। तोड़ इसलिए नहीं कि इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से भी बाहर निकलेगा, इसमें से इसका नहीं निकलेगा, तो इस स्थिति में डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √2, क्योंकि द्वितीय है 6 हो जाएगा, माइनस √3। √3 का हम कॉमन करेंगे, ई निकलेगा तो √2 बचेगा, माइनस ई निकलेगा तो 1 बचेगा। अब d का मान निकालते हैं। अब d बराबर होगा a3 माइनस a2। a3 मतलब तीसरा पद आपका √9 है, a2 के मतलब दूसरा पद √6 है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3, माइनस 6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2। तितली के 9 तिदुनी के 6, √3 का कॉमन करेंगे, दोनों में मिल रहा है तो √3 निकलेगा तो √3, अब माइनस √3 निकलेगा तो √2। हम देख रहे हैं कि √3 लिखा है, दोनों बराबर नहीं है, यानी √3 इंटू √2 माइनस 1 सेम टू सेम इस अपने से ही बराबर होगा, यानी √3 इंटू √2 माइनस 1 के ही बराबर होगा, जबकि यहाँ पर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि d का मान समान नहीं है, d का मान समान नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर में।
सवाल है वो इस प्रकार है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आइए इसको हम हल करते हैं। पहले इसको तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार गुणा करेंगे। देखिए घात जितना बार रहता है उतने ही बार गुणा किया जाता है। तो 3 का स्क्वायर को 3 को 2 बार तो लिखिए 9 होगा। इस तरह 5 का स्क्वायर 5 को 5 में गुणा करेंगे 25 होगा। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 7 7 49 डॉट डॉट डॉट। जैसा देख रहे हैं यहीं पर कि इसका घटाव 8 आएगा, इसका घटाव आपका 16 आएगा। 8 और 16 बराबर होते नहीं है, एपी में नहीं है। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। डी का मान निकालते हैं। डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 के मान आपका 9 है माइनस a1 के मान 1 है, घटेगा तो 8 आएगा। अब डी का मान निकालते हैं तो a3 माइनस a2 है। a3 का मान आपका 25 है माइनस a2 के मान 9 है, घटाएंगे तो 16 आएगा। 8 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 8 नहीं है, दोनों 8 रहता तो कहते हैं बराबर है, नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यही मेरा आंसर हो गया। 15 नंबर सवाल है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है। इसके बाद 73 है डॉट 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 है। हल करते हैं। पहले हम इसको तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 50 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73 डॉट डॉट डॉट। अब डी का मान निकालते हैं। डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 के मान 25 है माइनस a1 के मान 1 है, घटेगा तो 24 आएगा। अब डी का मान निकालते हैं। अब डी बराबर सूत्र अगला a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 का मान 49 है माइनस a2 के मान 25 है, घटाएंगे तो 9 में 5 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, 24। देखिए डी का मान समान आ रहा है तो लिखेंगे क्योंकि डी का मान समान है इसलिए एपी में है। जब एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी डी का मान आपका 24 आया हुआ है। और अगला 3 पद निकालना है तो हमें 4 गो पद दिया हुआ है, हमें 5वां पद 5 जो अंतिम में आया हुआ है 73 में हम 24 को जोड़ देंगे। डी का मान जोड़ा जाता है। 4 3 7 7 2 9 97 होगा। a6 का मान निकालना है तो 97 में फिर हम 24 जोड़ देंगे। यहाँ पे 7 4 11 के 1 हाथ में लागल 1, 9 2 11 1 12, 121 हुआ। a7 का मान निकाल लेते हैं तो 121 में फिर हम 24 जोड़ देंगे तो 4 1 5 होगा, 2 2 4 होगा और 1 जेम कहते हैं। यही मेरा कहा जाएगा आंसर। इसी के साथ आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1